बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने कमाल कर दिया है। क्या नाज़रीन, इस वक्त भारत और इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की इस कार्रवाई से। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। यमन की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट। और जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान है, उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंकशाफ किया है इसराइल के अटैक के हवाले से, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि वतन अजीज़ के अंदर जो गुमनाम हीरोज़ हैं वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और जो इंडियन और इसराइली स्पॉन्सर्ड हैं, यानी इनकी खुफिया एजेंसियों के अंडर काम करने वाले जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा चुकी हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि इनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत हद तक जो इसराइल की 8200 जो इंटेलिजेंस यानी साइबर यूनिट है उसके साथ मिल रहे हैं, और किस तरह से ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से मैं आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए इन नेटवर्क्स को पकड़ा है। और अब नाज़रीन, आज एक ताज़ा तरीन कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में तुर्बत का जो इलाका है वहाँ पर जो गुलजार दोस्त के नाम से एक नाज़रीन, ये वैसे तो यूँ कह लीजिए कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो चला रहा था, लेकिन दरपर्दा वो इसराइल का पे रोल पर काम कर रहा था। और इसके जो रवाबित हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर न्यू दिल्ली के साथ भी मिले, और इसके अलावा इसके जो रवाबित हैं वो इसराइल की खुफिया एजेंसियों के साथ भी मिले हैं। तो एजेंसीज ने आज तुर्बत के अंदर ये बड़ा कामयाब ऑपरेशन करके ये अहम तरीन कमांडर नाज़रीन आज पकड़ लिया, इसको जिंदा गिरफ्तार किया गया है। गुलजार दोस्त को एलानिया तौर पे ये BLF को सपोर्ट करता था और अंदर खाते ये वही जिस तरह से BYC और ये इनका एक सॉफ्ट सा चेहरा इन्होंने बनाया हुआ था पूरी दुनिया में, तो वो जो है उसका ये आप यूँ कह लीजिए कि स्पोक्स पर्सन भी था। अब कल आपने देखा कि एक BYC का जो लड़का है उसके हवाले से BYC ने दोबारा से जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ड्रामे करने शुरू कर दिए। एक्चुअली इस लड़के ने BLA और BLF के ऊपर तनकीद की थी कुछ दिन पहले, और उसके बाद इन BLA के दहशतगर्दों ने उस BYC के इस नौजवान को हिट करने का जो है वो ऐलान भी किया था। लेकिन हुआ ये नाज़रीन के जो मामलात हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा इनके आउट ऑफ कंट्रोल हुए। इस लड़के को अगवा किया गया, अगवा करके BLA के दहशत गर्दों ने उस लड़के को मारा, और उसके बाद उसको जब इसकी लाश सामने आई तो फिर इन्होंने जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो यही इनका एक तरीका कार होता है। अब नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि एक गुलजार दोस्त जो है ये तो पकड़ा गया, जिंदा गिरफ्तार हुआ, और इससे लिंक जो है वो बहुत सारी चीज़ें अब मज़ीद सामने आएंगी। लेकिन आज जो बड़ी खबर आ रही है, 60 जो इसकी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे थे, 60 जो है वो इनके जो एजेंट्स हैं उनको टपका दिया गया है, उन्हें नाज़रीन उड़ा दिया गया है। ये सिर्फ 4 दिन की कार्रवाई है। 4 दिन के अंदर 60 के करीब नाज़रीन ये जो दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों के सहूलतकार, इनको नाज़रीन उड़ा दिया गया, और इनसे जो मालूमात मिल रही हैं उसकी बेस पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो ये एक बड़ी और अहम तरीन नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने पाकिस्तान के अंदर भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी कुछ कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही हैं। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं नाज़रीन, कुछ चीज़ों को अभी हाइड किया जा रहा है, लेकिन अनकरीब आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ अफ़गानिस्तान से भी सुनने को मिलेंगी। इस वक्त नाज़रीन ये जो 60 मारे गए ये BLA के साथ लिंक थे, और बड़ी तादाद जो है फितना और ख्वारिज यानी जो TTP के दहशतगर्द हैं
जो भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं उनके साथ ये लिंक थे, जो कि मारे गए हैं। ये बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो एजेंसीज की जानिब से अंजाम दी गई हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो है नाज़रीन कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि इसराइल ने उनको हिट करने की मुतअद्दिद मरतबा इस जंग के दौरान कोशिश की है। यानी जो उनकी पोजीशन थी, इसराइल की जानिब से कहा गया जी कि हमें पता, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि हमें पता है कि जी सैयद अली ख़ामनेई कहाँ पे छुपे हुए हैं, हमें पता है जी उनकी क़यादत कहाँ पे है। लेकिन नाज़रीन इनफैक्ट उनको टारगेट करने की मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई। जिस तरह से कौमी सलामती कमेटी का उनका इजलास था, उसको हिट किया गया, लेकिन उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली है। अब नाज़रीन इसराइल और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा तो हैं, यानी आप यूँ कह लीजिए कि दोनों तरफ जंग की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन आज जो है वो यमन की जानिब से आज एक बड़ा हमला किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया। बकौल इसराइल के उन्होंने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन नाज़रीन ये एक तसलसल है उन मिसाइल हमलों का जो यमन की जानिब से किए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो उनकी जानिब से ये अटैक्स का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं वो खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां कर रही हैं। अरब ममालिक खुसूसन जिस तरह का जो दोहरा किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें उर्दन है, अरब अमारात है, सऊदी अरब है और मिस्र है, ये तमाम के तमाम ममालिक नाज़रीन इनका जो किरदार इस हवाले से देखें तो ये बड़ा इस तरह का रहा है कि बज़ाहिर ये ईरान की फेवर करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन हकीकत में इसराइल को भरपूर तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया। अब वहाँ पे जो इनके हाइड आउट्स हैं, यानी जो वहाँ पे माहौल है अंदर, उसको मुज़ाहमत का, उसको भी ईरान जो है वो इस वक्त अपनी वो जो एक बड़ी इनकी खुफिया किस्म की डॉक्ट्राइन है उसके ज़रिए एक्टिव कर रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन यमन जो है उसको इक्विप किया जा रहा है जदीद तरीन हथियारों से। वैसे तो यमन की जो फ़ौज है वो बड़े जो हथियार हैं वो खुद ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब रशिया और चाइना ये नाज़रीन दो ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ईरान के साथ ये भरपूर साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि J-10C जंगी तैयार ये ईरान हासिल करने जा रहा है, और इसके अलावा जो 4.5 जनरेशन Su-35 जंगी तैयारे हैं वो भी ईरान के पास अभी अनकरीब पहुँचने वाले हैं। तो ईरान तैयारियां कर रहा है। यमन की जानिब से हमलों के ज़रिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम आराम से नहीं बैठे हुए, बल्कि हम हमले जारी रखेंगे। तेल अवीव को निशाना बनाया गया, जिसके बाद जो ख़तरे के सायरन हैं वो बजना शुरू हो गए। तमाम के तमाम जो इसराइली शहरी हैं वो पनाह गाहों में छुप गए, और इसमें बताया जा रहा है कि एक मिसाइल बकौल यमन के उन्होंने जाके टारगेट को हिट किया है, लेकिन इसराइल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हक़ाइक़ क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली जो तस्वीर और वीडियोस हैं वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि यमन की जानिब से किया जाने वाला दावा काफ़ी हद तक दुरुस्त है। तो नाज़रीन जो ईरानी प्रॉक्सीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही हैं, और मैसेज ये दे रही हैं कि अब की बार जब ईरान के साथ जंग चलेगी तो ये जंग जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलेगी, और ईरान कहाँ कहाँ से चीज़ें जो है वो करेगा, ये तमाम तर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।